दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में। आबुदाना आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में। साथ ही साथ निभाना रे, दिल को तोड़ न जाना रे, साथ ही साथ निभाना रे, दिल को तोड़ न जाना रे। तेरी चाहत में जान दे देंगे, तेरे बातों पे हम जिएंगे। दो दिल एक दूजे को न दूर हो गए, दो दिल एक दूजे को न दूर हो गए। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए। एक नशा सा छा गया, हम बिन पिए लहरा गए। निसैयो गूंज विछड़ गई डारों ते, लब दी सजना नूं। निसैयो गूंज विछड़ गई डारों ते, लब दी सजना नूं। निसैयो गूंज विछड़ गई डारों। ओ मेरा बाबू छैल छबीला, मैं तो नाचूंगी। ओ मेरा बलमा रंग रंगीला, मैं तो नाचूंगी। गजरा लगा के, गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे। जाने मन इतना बता दो, मुहब्बत 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 है क्या। रूना 40 वर्ष में हमारी मौसीकी कहाँ तक पहुँची है? आप इसे तरक्की करार देगी या डिटीरियोरेशन? नहीं, डिटीरियोरेशन मैं नहीं कहूँगी, बस कुछ मॉडर्न एक एंगल आ गया म्यूज़िक में। वो हर जगह है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, इंडिया में भी है। तो बस वो एक ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं। तो फिर लेकिन घूम फिर के हम वो क्लासिकल की तरफ ही जा रहे हैं। क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स भी हो रहे हैं काफ़ी। तो मुझे तो कुछ गाने तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी। फॉर एग्जांपल जैसे ए.आर. रहमान साहब के जो कॉम्पोजिशन हैं, उनमें बहुत मॉडर्नपन भी है, लेकिन उसमें क्लासिकल बेस भी है। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान की मौसीकी को ब्लेंड करके मौसीकी की कोई नई शक्ल बनाई जाए? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और एक्चुअली बेस तो फोक म्यूज़िक है। तो अगर तीनों को ब्लेंड करके, काफ़ी नज़दीक नज़दीक भी हैं, तो फोक म्यूज़िक को अगर ब्लेंड करके बनाए कुछ एक नया गाना या कोई नई तर्ज बनाए, तो मेरा ख्याल है ये तीनों मुल्कों में काफ़ी एक्सेप्टेबल होगी बात और अच्छा भी लगेगा। और अभी जैसे हम लोग ये सुर्ख क्षेत्र कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान से कंटेस्टेंट्स हैं, इंडिया से हैं, और जजेस में जैसे आशा जी हैं इंडिया से, आबदा परवीन जी हैं पाकिस्तान से, और मैं न्यूट्रल जज हूँ बांग्लादेश से। तो तीनों मुल्कों का एक संगम हुआ है यहाँ। तो शायद फ्यूचर में ये भी हो कि बांग्लादेश से भी कंटेस्टेंट्स आएँ, तो तीनों मुल्कों के। तो ये एक आपस में मिल के हम एक काम कर रहे हैं, और काम करते हुए हमें ये महसूस कभी नहीं हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी है या कोई बांग्लादेशी है या कोई इंडियन है। हम सब मिल के हंस खेल के जैसे काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत। तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो आपकी क्या तवक्कुआ आता है इस शो से? मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही न्यू आइडिया है, और ये इससे पहले कभी ये ऐसा शो हुआ नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी, मतलब मैं उम्मीद करूँगी और दुआ करती हूँ कि ये शो बहुत कामयाब हो। हम अपनी तरफ से सब भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हम इसको बनाएं, इस शो को, और अच्छे परफॉर्मेंसेस हों। और दोनों मुल्कों के जो बच्चे आए हैं वो लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनती हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आएगा ये शो। चोर 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 मचाया मैंने शोर, चोर 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 मचाया मैंने शोर, लोगों पकड़ो वो लेके मेरा दिल गया है। चोर 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 मचाया मैंने शोर, चोर 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 मचाया मैंने शोर, लोगों पकड़ो वो लेके मेरा दिल गया है। चोर 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 मचाया मैंने शोर। आप बांग्लादेश जाके वहाँ कोई ऐसी सिचुएशन एक्सप्लोर करेंगी कि बांग्लादेश भी ऐसा शो कराए तीनों मुल्कों का? ये तो एक्चुअली इनिशिएटिव यहाँ से लेना पड़ेगा इनको। अगर फ्यूचर में बांग्लादेश से कंटेस्टेंट्स भी लाएं तो तीनों मुल्कों का एक अच्छा वो होगा कंपटीशन। मौजूदा कामयाबियों तक पहुंचने के लिए क्या क्या हार्डशिप बर्दाश्त करनी पड़ती है? एक्चुअली सही मानों में मैंने कोई स्ट्रगल की नहीं है, क्योंकि मैंने जब गाना शुरू किया 12 साल की उम्र में, पहला गाना बच्चे पे पिक्चराइज, एक लड़के पे पिक्चराइज हुआ था। और उसके बाद जितने भी गाने आए तो 12 साल की उम्र में मैं हीरोइन के गाने गा रही थी। रातों को नींद नहीं आए मुझे, अपनी ही खुशबू सताए मुझे। रातों को नींद नहीं आए मुझे, अपनी ही खुशबू सताए मुझे। सपनों का झूला झुलाए मुझे, मैं भी ना जानूं मुझे क्या हो गया, मैं भी ना जानूं मुझे क्या हो गया। बता दूं? ओ नो। जो गाने आपने हीरोइनों के लिए गाए, आज ऐसी मौसीकी सुनने में क्यों नहीं आ रही जैसे आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए? काटे ना कटे रे रतियाँ, या ऐसे जैसे दिल धड़के। अभी तक मेरा दिल है बेनौसा, मगर मुझको लगता है कि तू भागता। तहजीब के गाने, ऐसे बहुत बहुत सारी फिल्में, हम एक होकर, बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। तो बहुत सारे गाने, असल में उस वक्त जो फिल्मों का जो ट्रेंड था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। आहिस्ता आहिस्ता वो बदलता गया, ज़्यादा मॉडर्न होता गया, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती गई। तो उसके हिसाब से आजकल इस तरह के सोशल फैमिली ड्रामास बहुत कम बनते हैं, बट बन रहे हैं। जो आवाम चाहेगी वही बनेगी। बहुत आसान सही राहे वफा की मंजिलें, लेकिन बहुत आसान सही राहे वफा की मंजिलें, लेकिन अकेले तुम
आपने हज़ारों गाने गाए हैं, इनमें से 2 पसंदीदा गाने कौन से हैं? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, मुझे तो हर गाना ही बहुत अजीज़ है क्योंकि बहुत लगन से और बड़ी मेहनत से मैंने उनको निभाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, तो मेरे हिसाब से उमराव जान अदा फिल्म के गाने एक से बढ़कर गाने हैं उसमें, और फिर अशरफ साहब के गाने हैं, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी। ये यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश और इंडिया में भी मकबूल हैं। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बातियाँ, होठों पे फूल खुशी के हंस दे तो बिखरे पत्तियाँ, प्यार जताए नैन लड़ाए मैं कित जाऊँ रे, हाय मैं कित जाऊँ रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, हाय मैं कित जाऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा रहा? सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली मैं हमेशा अपने आप से compete करती रही हूँ, क्योंकि वो अब जिसकी भी आप बात करें तो वो उन्होंने अपना अपना एक मकाम बना लिया है, वहाँ वही बैठेंगे वही बैठेंगी, और मैंने अब कोशिश की अपना एक छोटा मोटा मकाम बनाने की। इस कमर्शियल दौर में अपनी आवाज़ को कैसे मेंटेन रखती है? मुझे एक्चुअली मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले, इतना अच्छा काम मैंने किया जब मैं पाकिस्तान में थी, और इतने अच्छी अच्छी फिल्में मुझे मिली कि जहाँ पे हर तरह के गाने मैंने गाए हैं, सेमी क्लासिकल भी, पॉप भी, डिस्को भी, और कुछ ऐसे भी गाने थे जिसमें उसमें मुझे ये जाहिर करना था कि मैं नशे में गा रही हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि नशे में कैसे गाते हैं, तो ये बड़ी अजीब एक बात है कि अब 12-13 साल की या 14 साल की एक लड़की को कहा जा रहा है कि वो हीरोइन जो है वो गा रही है, और उसने अपने जो है हीरो को चिढ़ाने के लिए या मॉडर्न बनने के लिए वो उसको शराब पी के वो गा रही है। अब वो एक्सप्रेशन आप दें, अब वो कैसे मैं, मतलब वो मुझे इमेजिन करके करना पड़ा है। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं, पर मैंने कोशिश पूरी अपनी की है कि उसको सही तरीके से निभाऊं। न जाने तू कहाँ है, सदके जाऊं मेरी बेचैनियों का, किसी को क्या पता है, मैं किसी किसी को बताऊं, तेरी आँखों में क्या है कि जिसका ये नशा मुझे जो देखता है। अब आपका जी चाहा कि आप पाकिस्तानी फिल्मों में दोबारा गाएं? जी बिल्कुल, मैंने हमेशा चाहा है, बल्कि मैंने तो कभी छोड़ा नहीं था पाकिस्तान। मैं हमेशा वहाँ जब भी मौका मिला है, जब भी किसी ने बुलाया है, अगर मुनासिब हुआ तो मैं गई हूँ।
और प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो ज़रूर मैं जाऊंगी, ज़रूर गाऊंगी वहाँ। बांग्लादेशी मौसीकी को किस स्टेज पर देखती हैं? बांग्लादेशी म्यूज़िक थोड़ा हटके है पाकिस्तानी और इंडियन म्यूज़िक से, क्योंकि ज़रा सॉफ्टनेस ज़्यादा है बांग्ला म्यूज़िक में। और आजकल वैसे मॉडर्न ट्रेंड जो चल रहा है उसमें थोड़ा धूम धमाका है, पर इन दोनों के मतलब इन कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान के गानों से ज़रा सॉफ्टनेस और स्वीटनेस ज़रा ज़्यादा है। সুখ তুমি কি বড় জানতে ইচ্ছে করে আমার জানতে ইচ্ছে করে সুখ তুমি কি বড় জানতে ইচ্ছে করে আমার জানতে ইচ্ছে করে কিশোরীর মিষ্টি আশা নাকি ষোড়শীর ভালোবাসা জানতে ইচ্ছে করে সুখ তুমি কি বড় জানতে ইচ্ছে করে আমার জানতে ইচ্ছে করে সুখ তুমি কি बदले रास्ते झरने और नदी बदली दीप की टिमटिम छेड़े जिंदगी धुन कोई नहीं बदली बरखा की रिमझिम बदलेंगी ऋतुएं अदा पर मैं रहूंगी सदा उसी तरह तेरी बाहों में बाहें डाल के हर लम्हा हर पल पीर जो आई मैं ये समझी जुल्मी साजन आए आस की जोत जगाई मैंने सांवरिया नाए पीर गया फिर आया मंगल ढूंढा मैंने जंगल जंगल होकर न मिला दिलदार सही हो पर न मिला दिलदार हो दिनवा मैं गिनूं कब आएंगे सांवरिया हो दिनवा मैं गिनूं। करियर के दौरान आवाज़ को मेंटेन करने में क्या मुश्किलात दरपेश रहीं? देखिए, मेंटेन करने के लिए तो जाहिर है अपने आप को उस तरह से ट्रेन करना पड़ता है, और मतलब रियाज़ करना, या मैं इस तरह से करती हूँ कि दूसरों के गाने सुन के उस पर रियाज़ करती हूँ कि उन्होंने कैसे निभाया है इस गाने को, मुश्किल कोई गाना में लेकर उस पर रियाज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ज़रूरी है। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दास्तां है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हम। नई नस्ल को गायकी में परफेक्शन लाने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये नज़रिया नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। आप अच्छा गाएं, सुर में गाएं, पैसा अपने आप ही आपके पास आएगा। तो अक्सर ये होता है कि कम उम्र में जब गाना शुरू करते हैं लड़के लड़कियां, तो वो सोचते हैं कि कितनी जल्दी हम कितना पैसा कमाएं, शोज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरा ये मानना है कि पहले अपने आप को आप उस मेयार पे ले आएँ जहाँ आप विद कॉन्फिडेंस गा सकें। पैसा तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर मेन मोटिव यही है कि मुझे पैसा कमाना है, तो फिर तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा रुना, एक दौर था, बल्कि आपने वो दौर देखा भी हो कि हमारे रवायती साज जो हैं, जी जी जी, सारंगी, तबला और हारमोनियम, सितार, अब ये इलेक्ट्रॉनिक साज आ गए हैं। इससे मौसीकी के रचाव
और सुर लय में क्या फ़र्क आया है? नहीं, फ़र्क तो काफ़ी आया है। जैसे एकूस्टिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका तो कोई जवाब नहीं है, उनका कोई मतलब आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो उनमें जो मिठास है, जैसे बांसुरी है या सितार है या वायलिन है, तो आप जितने भी मशीन पे उसको निकालें वो बात तो नहीं होगी। तो आजकल वैसे मैं देख रही हूँ काफ़ी हमारे मुल्कों में, तीनों मुल्कों में इन चीज़ों का फिर से इस्तेमाल शुरू हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हम लोग फिर से एक ऐसे दौर में आएंगे जब कि फिर से ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे गानों में। कभी ख्याल आया कि आप अदाकारा की हैसियत से स्क्रीन पर एक्टिंग करती? वैसे तो आशिक साहब, मेरा ख्याल है आपने ही पहले कहा था मुझे एक्टिंग के लिए, पर जब मैं पाकिस्तान में थी काफ़ी ऑफ़र्स आए, काफ़ी प्रोड्यूसर्स ने चाहा कि मैं एक्टिंग करूं। तो उस वक्त मैं यही सोचती थी कि मैं सिर्फ मौसीकी पे जो है तवज्जो दूंगी और उसी पे कोशिश करूंगी कि मैं कंसंट्रेट करूं। तो वैसे मैंने बांग्लादेश में एक फ़िल्म में एक्टिंग की है, हाँ तो उसका फ़िल्म का नाम था शिल्पी, मतलब आर्टिस्ट। तो कुछ वो मेरे लाइफ के ऊपर बेस करके उन्होंने बनाया था, बट कमर्शलाइज़ किया था उसको थोड़ा बहुत। तो बस यही था। और मैं बस गाने के साथ ज़्यादा मतलब रहना चाहती हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालिक जाने सारा गाँव, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ हाँ। मैं अपनी मर्जी की मालिक जाने सारा गाँव, एक जगह पर कब रुकते हैं मेरे चंचल पाँव। कभी शबनम कहलाऊं, कभी शोला बन जाऊं, मेरी आँखों से पत्थर फूल बन के खिले जाएगा। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी किसी का दिल जाएगा। ऐसी चाल में चलूं कलेजा हिल जाएगा, ऐसी चाल में चलूं। आप अब तक कितने गाने रिकॉर्ड करवा चुके? मैंने तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में गाया है, तो मेरे हिसाब से कोई 15,000 के ऊपर होंगे। कभी ख्याल आया कि आपने गलत प्रोफेशन अपनाया हुआ है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं मैंने ऐसा सोचा। बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए ही इस दुनिया में आई थी। मुझे शुरू से बचपन से म्यूज़िक से बहुत लगाव था। तो बस अल्लाह का करम है कि मैं इसी लाइन में आई। जुल्फ़ लहराने लगी, आँखें शर्माने लगी, जुल्फ़ लहराने लगी, आँखें शर्माने लगी, होश आ जाएगा नहीं, बेखुदी आने लगी, मुझको दीवाना किया ये शरारत 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 है क्या, जाने मन इतना बता दो। आपका फ़लसफ़ा हयात क्या है? बस आगे की तरफ मैं सोचती हूँ, देखती हूँ, और मेरे जो गाने हैं बस वही लेकर मैं लोगों के दिलों में बसना चाहती हूँ और हमेशा रहना चाहती हूँ। अगर मैं चली भी गई तो मेरे गाने रह जाएंगे। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में गुलकारी का तजर्बा कैसा रहा? तकरीबन एक ही जैसा एक्सपीरियंस है हर तीनों मुल्कों में, बस यही है कि इंडिया में वो बहुत ज़्यादा मतलब बजट उनका बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, जयदेव जी, बप्पी लहरी इनके साथ काम किया है। तो पाकिस्तान में तो मैंने तकरीबन उस ज़माने में जितने भी थे म्यूज़िक डायरेक्टर सबके साथ ही काम किया था, सिवाय खुर्शीद अनवर साहब के। तो
और बांग्लादेश में भी मैंने जितने सीनियर म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, आजकल के जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ। तो अच्छा लगता है मुझे कि इतने जनरेशन्स में के साथ मैं काम कर रही हूँ। सुनो दिलरुबा, मुझे क्या हुआ, नशे में था तो गुस्सा न करना। सुनो तो सनम, तुम्हें है कसम, जमाना बुरा है, तुम ऐसा न करना। तो फिर मैं क्या करूं दिलदार? इंतजार। मार गया रे, मार गया रे, रसगुल्ला रसगुल्ला घुमाएगी, मार गया रे, मार गया रे, मार गया रे, रसगुल्ला घुमाएगी, मार गया रे, मार गया रे। इस जनरेशन गैप में मुख्तलिफ अदवार में ये सुनने वालों में क्या क्या तब्दीलियाँ आई? नहीं, तब्दीली तो काफ़ी आ गई है। लोग आजकल जैसी फिल्में, एक्शन फिल्में ज़्यादा चलती हैं या कॉमेडी फिल्में ज़्यादा चलती हैं, बट सोशल फिल्में भी चल रही हैं आजकल। ट्रेंड जो है काफ़ी चेंज होता रहता है, लेकिन वो घूम फिर के वहीं आ जाता है फिर। अगर आप सिंगर ना बनती तो क्या होती? सिंगर ना बनती तो मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कुछ और होती। आपने अपनी बेटी को सिंगर क्यों ना बनाया? उसने 4 साल क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ली है और गाती भी अच्छा है और समझती भी है मौसीकी, लेकिन जब बहुत छोटी थी तब वो लंदन में चली गई पढ़ने के लिए और वहीं बड़ी हुई, कॉलेज यूनिवर्सिटी गई। मैंने को प्रेशर नहीं किया उसको कि यही करना पड़ेगा तुम्हें, या ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ होती नहीं है। तो जो उसका दिल चाहा, जो मन चाहा, मैंने कहा वही करो। तवील प्रोफेशन में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? आशिक साहब, यही था कि इतने बड़े बड़े, इतने पुराने म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जो जिनका नाम सुनते ही डर लगता था कि इतने मुश्किल गाने मैं इतनी छोटी उम्र में कैसे गा पाऊँगी। तो अल्लाह के फजल से मैंने गाए उनके गाने, उन्होंने पसंद भी किए, लोगों ने भी पसंद किए। बस यही था चैलेंज मेरे लिए। क्या फिल्मी शायरी सवाल पजीर है? पब्लिक जो मांगती है वही देना है ना। प्रोड्यूसर वही वैसी फिल्में बनाते हैं, वो सॉन्ग राइटर वैसे ही गाने लिखते हैं जो पब्लिक मांगती है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मुन्नी के गाल गुलाबी ना शराबी चाल नवाबी रे, ले झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम
बदनामी और शीला की जवानी पर आपका तबसरा क्या होगा? देखिए ये गाने कितने हिट हैं, ये तो ट्रेजेडी है। तो आवाम यही चाहती है, ऐसे गाने चाहती है, तो ये गाने चल रहे हैं इसलिए बन भी रहे हैं, हाँ है ना। अगर नहीं चलते तो नहीं बनते, हाँ। तो इसमें हमारा भी कसूर है थोड़ा बहुत मेरा। बाले में शीला शीला की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी ना 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 शीला शीला की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी ना 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 शीला शीला की जवानी I'm too sexy for you मैं तेरे हाथ ना आनी। आपकी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? ख्वाहिश तो सपने भी बहुत होते हैं इंसान के, ख्वाहिशें भी होती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे जितना कुछ दिया है बहुत दिया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले के। क्या आज भी आप सपने देखती हैं? मैं तो सपना देखती हूँ कि मैं और ऊंचाई पे जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। अभी भी सीखने को बहुत बाकी है, अभी तो इब्तदा है, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही, हयात है दे अल्लाह, तो और भी कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। रूना, आपकी बेपनाह कामयाबियों का राज क्या है? सबसे पहले तो ऊपर वाले का करम है कि मुझे जो कुछ भी मैं बनी हूँ उनकी वजह से हूँ, और मेरी अम्मी जिन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और आज वो नहीं है। कुछ दिन पहले वो हमसे दूर चली गई हैं, पर हमेशा वो मेरे साथ रही हैं। जब से मैंने गाना शुरू किया तब से वो मेरे साथ साथ रही हैं, मेरे साथ ट्रैवल किया उन्होंने, और शी वॉज़ माई इंस्पिरेशन। एंड मेरी बड़ी बहन दीना लैला मरहूमा, वो भी बहुत कम उम्र में गुजर गई, तो उनका भी बड़ा हाथ था मेरे सिंगर बनने में, और हमेशा वो मुझे इनकरेज करती थी। मेरी अम्मी भी बहुत मुझे इनकरेज, मेरे अब्बा भी, तो फैमिली सपोर्ट था काफ़ी। तो इस वजह से मैं जितना भी बनी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उनकी वजह से ही हूँ। नए गुलकारों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अच्छा गा रहे हैं और कुछ तो मतलब सीखे हुए हैं, उनकी गायकी से लगता है कि वो सीखते हैं, बाकायदा किसी उस्ताद के पास जाकर सीखते हैं तकरीबन सभी, मेरा ख्याल है, और काफ़ी तैयारी भी है। बस यही है कि उनको ज़रा ठहराव लाना चाहिए अपने गाने में। दीवानी चुपके से रहे, आओ दुनिया से ये कहे। दीवाने चुपके से रहे, आओ दुनिया से ये कहे। जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिला ना करे। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बन जाए, तो ये जो है सब्र का काम है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए। पाकिस्तान के किन मौसीकारों ने आपके कैरियर को बिल्डअप करने में बड़ी हेल्प की आपकी? जैसे मैंने कहा कि तकरीबन सब म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बट ज़्यादा मैंने काम किया निसार बज़मी साहब के साथ। बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज के गाने मैंने गाए हैं उनके, उन्होंने गवाए हैं मुझे, और हर किस्म के गाने उन्होंने मुझे गवाए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने मुझे मेरी आवाज़ को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया है, और कुछ गाने अभी तक यादगार गाने हैं। सपनों में रहूं, तू आए न जाए, मैं कहाँ से कहूँ। दिन रैन तेरे सपनों में रहूं, तू आए न जाए। ओ तूने सपना दिखाया, तूने सपना
अच्छा, अब आप अपने पुराने जो परस्तार हैं यहाँ पाकिस्तानी अवाम और नौजवान, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस यही है कि आप लोग जो भी काम करें विद सिंसेरिटी करें, विद डेडिकेशन करें, और देयर इज़ नो क्विक रूट टू सक्सेस। आपको धीरे से आहिस्ता से चलना है। एक आप सेट कर लें एक गोल कि भाई मुझे यहाँ पहुँचना है, और उसी की तरफ उसी दिशा में आप जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता जाएं। कोई जल्दी नहीं है, आपको पहुँचना है, पहुँच जाएंगे, पर जल्दी में काम ख़राब ना हो जाए। अच्छा यार रूना जी, बहुत बहुत Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी यानी रैपिड और शॉर्ट टाइम में इंटरव्यू दिया। हाँ, आपके लिए तो आशिक साहब, आप तो हमारे बहुत पुराने फैमिली मेम्बर की तरह हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, तो उस लिहाज से आपने मुझे कहा तो मैंने ठीक है मैं कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। Thank लेकिन you. इसके पीछे जो है ना, इसके पीछे 4-5 साल की स्ट्रगल है। अमेरिका से आप लगे हुए हैं भाई इंटरव्यू करना आप। जी जी जी।